क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। दैट इज़ सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो बात समझिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है दिस इज़ परसेंटेज चांस of occurrence of an event। किसी इवेंट के अकर होने की परसेंटेज चांस को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखिएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड once। A coin is tossed once। एक बार टॉस किया एक कॉइन को। तो मैं चाहता हूं फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आप कॉइन टॉस करते हो हेड आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितना परसेंटेज चांस है? तो आप सीधा जानते हो कि कॉइन टॉस करना, तो दिस इज 50% चांस हेड आने का। टेल आने का कितना चांस है? 50%। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई कि कॉइन टॉस करते हो तो कॉइन टॉस करने पे दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। दोनों में से कोई एक आएगा और दोनों के अकर होने का चांस इक्वल होता है। हेड दैट इज 50%, टेल दैट इज 50%। अब बात समझ में आनी है कि एक्चुअल में हम ये सिंपल वाला तो दो केस वाला तो कभी भी कर देंगे, लेकिन दो से ज़्यादा केस वाला हो जाए तो कैसे करें? उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is equals to, this is number of trials in which event E has happened, or divided by टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। किसका? इवेंट ई का। अब एक क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज 3 coins are tossed 10 times। 3 coins are tossed 10 times। मतलब ऐसा है 3 coins हैं और इनको हमने कितनी बार टॉस किया? 10 टाइम्स टॉस किया। तो रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं जरा समझिएगा। नंबर ऑफ हेड्स, दिस इज नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड्स। मतलब एक बार भी हेड ना आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, तीनों हेड आ जाए। तो हमने 10 टाइम्स टॉस किया तो हमें पता लगा कि दैट इज 3 हेड्स आ रहा है कितनी बार? तो 2 बार। 2 हेड्स आ रहा है कितनी बार? 5 टाइम्स। 1 हेड आ रहा है कितनी बार? 2 टाइम्स।
और कोई भी हेड नहीं आया, दैट इज 1 टाइम। ये है आपका नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स दैट मीन्स लिखेंगे क्या, एज पर द फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइम्स 3 हेड्स अकर लिख लेता हूं, और यहां हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ टाइम्स 3 हेड अकर, 3 हेड कितनी बार आया है, दिस इज 2 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स 3 हेड अकर, 3 हेड आने का टाइम कितना है, 2 बार है, तो दिस इज 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, कितने टाइम्स टॉस किया आपने, 10 टाइम्स टॉस किया। 10 टाइम्स टॉस किया है तो दैट इज 10। अब इसे कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। अब एक बात समझो, इसे परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/5 इंटू 100%, तो दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस इज 20%। अब ये समझ में आता है हमें कि अगर हम कॉइन को 3 कॉइन्स को 10 टाइम्स टॉस करें तो तीनों हेड आ जाए, तीनों कॉइन पे, मतलब ये आ जाए हेड हेड हेड। इसका क्या चांस है, तो इसका चांस है जस्ट 20% एज पर दिस एक्सपेरिमेंट, इस टेबल डेटा के अकॉर्डिंगली। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कराया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई इस बार क्या लेट किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो इवेंट है गेटिंग 3 हेड्स, तो 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 20%। आप आंसर चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट परसेंटेज से हमें अच्छा समझ में आ जाता है कि कितने परसेंट चांस है 3 हेड्स आने का, तो दैट इज 20%। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई हैज हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आज के लिए इंट्रोडक्शन बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, दैट्स ऑल।